हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। देखो आज क्लास 10 चैप्टर 3 एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकंड, एग्जाम्पल थर्ड, तीन एग्जाम्पल करा दूंगा मैं। जो लाइन लिखी है ना स्टार्टिंग में, इस क्लास में कहीं ना कहीं लिखा है सी इन सेक्शन 3.1 और सेक्शन 3.1 में ये लाइन लिखी है। ठीक है, देखो इसमें क्या क्या रखा है। द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड होपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स। दैट मीन्स अगर मैं होपला को अगर मैं x मानता हूँ तो x इज इक्वल्स टू मेरा हो जाता है नंबर ऑफ राइड्स को अगर मैं y मानता हूँ तो इसमें मेरा क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू y/2। अब इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो कैसे लिखूँगा। स्टार्टिंग में लिखूँगा नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड होपला bx, x बार वो होपला खेलती है। तो आगे क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ राइड्स by, y बार वो नंबर ऑफ राइड्स लेती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली कि मेरा क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होपला कितना मेरा x इजकल्स टू y/2। सोल्व कर दो इसको। 2x इजकल्स टू y, 2x माइनस वाई इजकल्स टू 0। अब आगे देखते हैं क्या क्या रखा है इसके अंदर। शी हैड ऑन जाइंट व्हील इफ ईच राइड कोस्ट 3 रुपये एंड अ गेम ऑफ होपला कोस्ट 4 रुपये। राइड की कॉस्ट कितनी है 3 रुपये और होपला की कॉस्ट कितनी है 4 रुपये। तो इसके अकॉर्डिंगली अब कितनी बार उसने होपला लिया है x बार, तो होपला की कॉस्ट कितनी थी 4 रुपये। तो पहले लिखूंगा सिंपल 4x प्लस, अरे कितना प्राइस है राइड का 3 रुपये और कितनी बार उसने राइड लिया है y बार, 3 मल्टीप्लाई y इज इक्वल्स टू। अब आगे देखिए क्या रखा उसके आगे, हाउ वुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड एंड हाउ मैनी टाइम्स शी प्लेड होपला। इसमें क्या रखा, कितनी बार उसने राइड लिए है और कितनी बार उसने होपला खेला है। प्रोवाइडेड शी स्पेंड 20 रुपये, कितने रुपये स्पेंड करें लड़की ने 20 रुपये स्पेंड कर दिए। टोटल कॉस्ट निकल गई। ये कॉस्ट किसकी है टोटल कॉस्ट, ये होपला की टोटल कॉस्ट है और ये आपकी राइड की टोटल कॉस्ट है। इसको मान लेते हो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हो इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, प्लस में बॉक्स बना लो स्टार्टिंग में, यहाँ x यहाँ y। अगर मैं x की जगह 1 पुट करूँगा तो y निकल आएगा मेरा, और मैं y की जगह 1 पुट करूँगा तो मेरा x निकल आएगा। इसमें देखो इक्वेशन सेकंड के लिए एक्स वाई, अगर मैं इसमें x का 0 पुट करूँगा तो मेरा y निकल आएगा, और y की जगह 0 पुट करता हूँ तो मेरा इसमें x निकल कर आ जाएगा। देखो मैंने इसमें 1 1 मैंने क्यों लिया है इसके अंदर, मैं इसमें 1 1 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें अगर मैं 0 0 पुट करता हूँ तो दोनों में ही मेरी 0 0 वैल्यू निकल कर आ जाएगी, लेकिन इसमें 0 0 पुट करता हूँ तो इसमें मेरा 0 निकल कर नहीं आएगा। ठीक है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जाम्पल देखो इसमें x ना लिया, इसमें 1 लिया x, तो पुट कर दो पहले x इजकल्स टू 1, 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस वाई इजकल्स टू 0, तो 2 माइनस वाई इजकल्स टू 0, तो वाई की वैल्यू निकल आएगी 2। वाई कितना निकल आया 2। अब मैं वाई की जगह पुट करूँगा 1 पुट करूँगा, वाई की जगह पुट करो, वाई की जगह 1 1, देखो निकल कर आएगा इसमें 2x माइनस 1 इजकल्स टू 0, उसके बाद 2x इजकल्स टू 1, x इजकल्स टू 1/2, x इजकल्स टू 0.5। x कितना निकला है 0.5। इसमें देखो y 0 पुट करो, इसमें पहले इक्वेशन लिख लो 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस में 3y इजकल्स टू 20, ये तो 0 हो जाएगा पूरा का पूरा, और 3y इजकल्स टू 20, y इजकल्स टू 20/3, इसमें से निकल आएगा 3 × 18.6
7 मान लो इसको, ठीक है। मैंने राउंड ऑफ करके वैल्यू लिख ली इसके अंदर, तो y कितना निकल आएगा 6.7। अगर मैं y0 पुट करता हूँ तो x जगह x कितना निकल आएगा इसमें, y0 पुट करो तो 4 मल्टीप्लाई एक्स प्लस में 3 मल्टीप्लाई 0 इसका 20। मैंने y0 पुट कराया तो देखो y0 पुट करूँगा यहाँ पे, ठीक है, y मैंने 0 पुट करा यहाँ पे। अब आगे सोल्व कर दो इसको, 4x इसकस टू 20, x इसकस टू 20 डिवाइड बाई 4 काटो इसको, 4 कम 4, 4 पंजे 20, x आपका निकल आएगा 5। x कितना निकल रहा है आपका, x निकल आ गया आपका 5, तो यहाँ पे कर दूंगा मैं सिंपल 5, ठीक है। अब इसके देखो इसके कौन कौन से पॉइंट हो जाएंगे, इसके पॉइंट हो जाएंगे आपके 1,2, सेकेंड पॉइंट हो जाएगा इसका 0.5,1। इस इक्वेशन के पॉइंट हो जाएंगे इसमें, कोऑर्डिनेट दैट मीन्स, ठीक है। और इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इसमें 0,6.7 लिखो यहाँ पे, और 5,0, 5,0। अब मैं इन कोऑर्डिनेट को पुट करूँगा ग्राफिकली, तो पुट करते हैं ग्राफिकली, चलो देखो इसमें पुट करूँगा, ठीक है। पहले मेरे कौन से पॉइंट हैं 1,2, x पे कितना है 1, y पे कितना है 2, x पहले 1 ये रहा और y2 ये रहा, कौन सा पॉइंट हो जाएगा 1,2, ठीक है। सेकेंड पॉइंट कौन सा है 0.5,1, 0.5 किसकी है x की वैल्यू, ये x की वैल्यू, y कितना है 1, ये रहा y1, ये हो जाएगा मेरा 0.5,1। अब इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूंगा, मैं ज्वाइन कर दोनों पॉइंट को, ठीक है। अब ये जो लाइन जो मेरी हो गई, इसकी इक्वेशन मेरी हो जाएगी ये 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब सेकेंड पॉइंट देखो 0,6.7, x पे कितना है 0, y पे कितना है 6.7, ये रहा 6, ये रहा 6.7, इसमें है 0,6.7, 5,0, x पे कितना 5, y पे कितना है 0, ये रहा x पे 5, y पे कितना है 0। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, इसको और इसको कर दो ज्वाइन, ठीक है। अब ये जो लाइन जो मेरी हो गई, इस लाइन की इक्वेशन मेरी हो जाएगी 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 20, लिख दो यहाँ पे 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 20। अब देखो यहाँ पे एक बार इंटरसेक्ट कर रही है, दैट मीन्स एक बार कट कर रही है, तो दोनों ही लाइन मेरी क्या हो जाएगी इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर। देखो इसे पेंसिल कितनी खरीदी है, 2 पेंसिल खरीदी है इसने, और 3 रबड़ खरीदी है। अगर मैं पेंसिल के प्राइस को अगर मैं x मान लेता हूँ और इरेजर का प्राइस को अगर मैं y मान लेता हूँ, तो दैट मीन्स, और टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है इसके 9 रुपये लग रही है टोटल कॉस्ट, तो उसकी इक्वेशन मेरी क्या हो जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9 मेरी हो जाएगी इक्वेशन। तो सिंपल लिख दो यहाँ पे, लेट द प्राइस ऑफ पेंसिल बी x, फिर लेट द प्राइस ऑफ इरेजर बी y, तो लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो अगर एक पेंसिल का प्राइस x रुपये है, तो 3 पेंसिल का प्राइस कितना हो जाएगा, सॉरी 2 पेंसिल का प्राइस कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x,
और अगर एक इरेजर का प्राइस y रुपये है तो 3 इरेजर का 3y इक्वल टू टोटल प्राइस कितना लगता है, 9 रुपये लगता है टोटल प्राइस 9। ये मेरी इक्वेशन हो जाएगी सिंपल। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या रखा है, हर फ्रेंड सोनाली सो द न्यू वेराइटी ऑफ पेंसिल एंड इरेजर्स विद रोमिला। दैट मीन्स उसकी फ्रेंड है सोनाली, उसने रोमिला के साथ नई पेंसिल और नई इरेजर देखी। एंड शी ऑल्सो बोट 4 पेंसिल्स। उसने कितने पेंसिल ली, 4 पेंसिल। एक पेंसिल का प्राइस कितना था, x रुपये, तो 4 पेंसिल का प्राइस 4x। एंड 6 इरेजर्स, एक इरेजर का प्राइस कितना था, y रुपये, तो 6 का 6y। ऑफ द सेम काइंड फॉर 18 रुपीज़। टोटल कॉस्ट कितनी लगी इसके अंदर, 18 रुपीज़। इसको मान लूँगा इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लूँगा इक्वेशन सेकेंड, चाहे मत भी मानो। अब आगे देखो क्या रखा उसके बाद, रिप्रेजेंट्स दिस इक्वेशन सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ये मैंने एल्जेब्रिकल में शो कर दिया आपको, अब इसको ग्राफिकली भी शो करना है। तो शो करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे पहले बॉक्स बना लो स्टार्टिंग में। इसमें आपको ग्राफ बनाना ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं इसके अंदर आपको। देखो एक बार x के 0, y पे 0, इसमें भी एक बार x पे 0, एक बार y पे 0। पहले इसमें देखते हैं, पहले इसमें x 0 रखो, इसमें x। देखो अगर मैं इसमें x 0 रखता हूँ तो इक्वेशन लिख लो स्टार्टिंग में, 2 × 0 प्लस में 3y इक्वल्स टू 9। आगे सॉल्व कर दो, उसके बाद इधर 0 हो जाएगा आपका, फिर 3y इक्वल्स टू 9, y इक्वल्स टू 3। इधर कैसा मल्टीप्लाई में, इधर के कैसा हो जाएगा डिवीज़न में, आंसर निकल जाएगा 3। तो y कितना निकल गया, 3। अब मैं y 0 पुट करूँगा, मैं x निकाल दूंगा इसके अंदर। y 0 पुट करो, y इक्वल्स टू 0, x निकाल दो सिंपल। पहले इक्वेशन लिख लो, 2 × x प्लस में 3 0 इक्वल टू 9। उसके बाद 2x इक्वल्स टू, इधर 0 हो जाएगा आपका सिंपल, 9 का 9, x इक्वल्स टू 9/2, काट के कितना से निकल जाएगा 4.5, या निकल जाएगा 4.5। ठीक है, ऐसे आप इसमें भी निकाल दोगे, निकाल दो इसमें भी। देखो इसमें कैसे निकालोगे, अगर पहले इसमें x 0 पुट करता हूँ, ठीक है, तो मेरी y निकल आएगी इसके अंदर। दैट मीन्स पहले इसमें x 0 पुट कर दो, 4 0 प्लस में 6y इक्वल्स टू 18। इधर 0 हो गया सिंपल आपका, तो 6y इक्वल्स टू 18, y इक्वल्स टू 18/6, काट दो। y के लिए कितनी निकला है, 3, y निकला है 3। अब मैं y 0 पुट करता हूँ तो मेरी x के लिए निकल आएगी। पहले इक्वेशन लिख लो यहाँ पे, 4x प्लस में, इसमें y 0 पुट कर रहे हो, ठीक है, 4x प्लस में 6 0, क्यों y है ना यहाँ पे, इसीलिए y की जगह 0 पुट करना है, इक्वल टू 18 का 18। उसके बाद 4x इक्वल्स टू 18, x इक्वल्स टू 18/4, 2 9, इसमें आपका आंसर निकल जाएगा 4.5, या निकल जाएगा 4.5। अब इसमें एक बात देखो, दोनों में क्या वैल्यू है, 0,3 0,3, 4.5, 0 4.5, 0। तो दोनों ही लाइन मेरी कैसी होगी, कौन साइड लाइन, ठीक है। अब देखो इसमें पहले ग्राफ ड्रॉ कर लो। इसमें मेरे पॉइंट कौन कौन से थे, 0,3 और 4.5, 0। पहला पॉइंट कौन सा है, 0,3, x पे कितना है 0, y पे कितना है 3। ये रहा पॉइंट, पहला पॉइंट 0,3। इसमें x पे कितना है 4.5, ये रहा 4.5, y 0, इस पे निकलेगा y 0, 4.5, 0। अब इन दोनों को मैं ज्वाइन कर दूंगा, ज्वाइन कर दोनों वैल्यूज़ को। लो ज्वाइन कर दो उसको, ठीक है। अब देखो दोनों ही इक्वेशन की ये सेम ही कोऑर्डिनेट है, तो मेरी लाइन किस हो जाएगी, इसमें लाइन हो जाएगी कौन साइड लाइन, कौन साइड लाइन, ठीक है।
अब क्वेश्चन थर्ड देखो, क्वेश्चन थर्ड में क्या रखा है, टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशंस x प्लस 2y माइनस 4 इज टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इज टू 0 रिप्रेजेंट्स दिस सिचुएशन ज्योमेट्रिकली। दैट मीन्स दोनों इक्वेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। पहले दोनों क्वेश्चन को उस पर लिख लेते हैं, दोनों इक्वेशन को। देखो पहले क्वेश्चन क्या रखा है, x माइनस 2y माइनस 4 इधर, अगर मैं इसको इधर भेजता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा उधर जाने के बाद, इक्वल टू 4 हो जाएगा इधर आपका। इस इक्वेशन को लिखो 2x प्लस में 4y, इधर कैसा है माइनस 12, इधर आके 12 हो जाएगा सिंपल आपका। अब इन दोनों इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले क्या निकालूंगा इसके अंदर में, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट के लिए पहले बनाऊंगा बॉक्स, इधर x इधर y। x पे 0 पुट करूंगा तो मेरा y निकल आएगा, और मैं y पे 0 पुट करूंगा तो मेरा x निकल आएगा। वैसे इसके अंदर भी एक्स वाई, अगर मैं x पे 0 पुट करूँगा तो मेरा y निकल आएगा, y पे 0 तो मेरा x निकल आएगा। ठीक है, पहले इसके लिए निकालो, पहले इसमें x 0 पुट करो, x इक्वल्स टू 0। देखो क्या निकलेगा इसमें, 0 माइनस 2y, सॉरी देखो इधर प्लस है कहीं ना कहीं, माइनस नहीं प्लस है इधर आपका, x प्लस 2y माइनस 4 है ना इधर, तो x प्लस 2y माइनस 4 था, 4 इधर आके ऐसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सिंपल प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस आएगा सिंपल आपका, इसका टू 0, सॉरी 4 आएगा 4, तो y इसका निकल आएगा आपका 4 डिवाइड बाई 2, तो y वैल्यू निकल आएगी 2, y निकल आएगा 2। अब मैं ऐसे ही y की जगह 0 पुट करके x निकल आएगा मेरा, y की जगह 0 पुट करो इसमें, y इसका टू 0, पहले इक्वेशन लिख लो स्टार्टिंग में, x प्लस 2 मल्टीप्लस 0 इसका टू 4, तो मेरी x के लिए क्या निकल आएगी, 4 निकल आएगी इसमें, क्या निकल आएगा 4। ठीक है, अब इसके लिए देखो इसके लिए कैसे निकालो इसमें, अगर मैं x 0 पुट करूँ तो मेरी y निकल आएगा इसके अंदर, लिखो तो x इसका टू 0, इक्वेशन लिखो 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4y इसका टू 12, ये तो 0 हो जाएगा सिंपल आपका, तो 4y इसका टू 12, तो y इसका टू 12 बाई 4, आंसर आपका निकल आएगा 3, y निकल आएगा आपका 3। अब मैं y 0 पुट करता हूँ तो मेरा x निकल जाना चाहिए, लिखो उसमें y इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो मेरा x निकल जाना चाहिए, 2x प्लस में 4 मल्टीप्लाई 0 इसका टू 12, उसके बाद 2x इसका टू 12, x इसका टू 12 बाई 2, आंसर निकल आएगा आपका 6, या निकल आएगा 6। अब देखो इसमें पहला कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0,2, सेकंड कोऑर्डिनेट 4,0, तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है 0,2, इसमें पुट करो 0,2, x की वैल्यू क्या थी 0, y की वैल्यू 2। अब देखो 4,0 थी सेकंड, 4,0, पहले इसको प्लॉट करते हैं इस पर, x की वैल्यू कितनी है 0, ये x 0, y कितना है 2, ये रहा 2, x कितना है 4, यहाँ पे x 4, y कितना 0, चलो 0 का 0 रहने दो। अब मैं दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है, और इस लाइन की मेरी इक्वेशन हो जाएगी सिंपल, देखो ये वाली x प्लस 2y माइनस 4 इसका टू 0, x प्लस 2y माइनस 4 इसका टू 0। सेकेंड देखो सेकेंड कैसे निकलेगी 0,3, सेकेंड क्या है 6,0, तो लिखो 0,3, सेकेंड है मेरी 6,0, x पे कितना है 0, यहाँ पे होगा x 0, y कितना 3, ये रहा y 3, x कितना है 6, ये रहा 6, y कितना 0, यहाँ पर वैल्यू निकलेगी, दोनों को ज्वाइन कर दो x और y को,
ये दोनों कोऑर्डिनेट ज्वाइन करने के बाद अब एक चीज़ देखो, दोनों लाइन कैसी निकली है, पैरेलल लाइंस। तो क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस। ठीक है, ओके बाय गाइज, ध्यान रखना अपना। नेक्स्ट क्लास में अगली एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगा। ओके बाय गाइज।